हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अमृतसरी पनीर भुर्जी की रेसिपी। जब आपका मन बिना किसी ज़्यादा मेहनत के और कम टाइम में कुछ खाने का हो तो आप इसे बना सकते हैं, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से और बिल्कुल ही कम टाइम में बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक मीडियम साइज का प्याज, मीडियम साइज का टमाटर, एक टुकड़ा अदरक, लहसुन, 2 हरी मिर्च और 1 शिमला मिर्च ली है। प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च को हमने यहाँ पे बारीक काट लिया है। हरी मिर्च के भी हमने टुकड़े कर लिए हैं और लहसुन और अदरक को हमने यहाँ पर ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो आप इसका पेस्ट बना सकते हैं। साथ ही हमने यहाँ पे पनीर लिया है। पनीर को भी हमने ग्रेट करके रख लिया है। इसके बाद एक पैन लेना है जिसमें हम मस्टर्ड ऑयल ले रहे हैं। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो ग्रेट किए हुए लहसुन और अदरक को हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे हमें लाइट ब्राउन होने तक भूनना है। इसके साथ ही यहाँ पर हम 1 टेबलस्पून बेसन ऐड कर रहे हैं। बेसन को भी हमें लहसुन और अदरक के साथ भून लेना है। बेसन का इस सब्जी में अच्छे से भुनना बहुत ही जरूरी है, वरना सब्जी का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। अब जो हमने प्याज कट करके रखा था वो भी इसमें ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करके इसे थोड़ा सा चलाएंगे। इसके बाद इसमें शिमला मिर्च और हरी मिर्च को भी हमें ऐड कर देना है। इसके बाद हमें सारी चीजों को भून लेना है। हल्का सा क्रंची होने तक इसे भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून पाव भाजी मसाला ऐड कर रहे हैं। इसके साथ ही इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करना है, जिससे कि मसाले नहीं जलेंगे और ये अच्छे से भुन जाएंगे। इसके साथ ही 1 टीस्पून देगी लाल मिर्च भी ऐड करेंगे। ये सब्जी को अच्छा कलर देगी। और फिर से थोड़ा सा गर्म पानी इसमें हम ऐड करेंगे। गर्म पानी ऐड करने से जो हमने इसमें बेसन ऐड किया था वो नहीं जलेगा और मसाले भी अच्छे से भुन जाएंगे। इसके साथ ही जो टमाटर कट करके रखे थे उन्हें भी हमें इसमें ऐड कर देना है। टमाटर को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। इसके बाद फिर से हमें इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करना है और अब मसाले को हमें अच्छे से भुनने देना है। गैस की फ्लेम हमें लो मीडियम ही रखनी है और अब इसे हम ढककर कुछ देर के लिए भुनने देंगे। 2 मिनट बाद इसे खोलकर चेक करेंगे और यहाँ पर टमाटर बिल्कुल अच्छे से पक गया है, बहुत ही बढ़िया से गल चुका है ये। और इसे अब हमें करछल की हेल्प से हल्के से दबा के इसका पेस्ट बना लेना है। और इसी स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून फ्रेश क्रीम। क्रीम हमारी पनीर भुर्जी में बहुत ही बढ़िया क्रीमी टेक्सचर देगी और इससे कलर भी बहुत ही अच्छा आता है। अब जो पनीर हमने ग्रेट करके रखा था उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे और सारी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी से इसमें इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है कि बस इसे जल्दी से खाने का मन करने लगा है। तो यहाँ पे हमने पनीर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो एक बार जब पनीर को हम अच्छे से चला लेंगे तो इसमें अब हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर आधा कटा हुआ नींबू का रस और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इसके बाद हमें इसमें फिर से चला के मिक्स कर लेना है। नींबू की जगह पर आप चाहें तो यहाँ पर दही ऐड कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर नींबू ऐड कर रहे हैं। इसके बाद हमें इसे ढक देना है 2 से 3 मिनट के लिए। एक बार खोलकर इसे फिर से चलाएंगे। 1-2 बार चला के गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है और बस तैयार है हमारी टेस्टी अमृतसरी पनीर भुर्जी। तो है ना बिल्कुल आसान सी फटाफट बन के तैयार होने वाली रेसिपी और देखने में कितनी टेस्टी लग रही है। तो आप इसे एक बार बना के जरूर ट्राई करिएगा। ये आप रोटी, पराठे, पूड़ी किसी के साथ भी खाएं, बहुत ही अच्छी लगती है। मुझे पर्सनली ये ब्रेड के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो हम यहाँ पे व्हीट ब्रेड को सेक रहे हैं। ब्रेड को दोनों साइड से बिल्कुल क्रिस्पी करारा सेक लेंगे और इसे अब हम यहाँ पर हमारी पनीर भुर्जी के साथ सर्व कर रहे हैं। तो आप भी इस अमृतसरी पनीर भुर्जी की रेसिपी को ट्राई करिएगा और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। साथ ही प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी आसान और टेस्टी रेसिपीज ला सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।